कि 3 लोगों ने रेप किया है। मनीष रंजन के बेटे के बारे में, नीलम अग्रवाल के बेटे हैं, जो नीलम अग्रवाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका। दूसरी खबर ये आ रही है कि आज सुबह में ही मनीष रंजन का जो पुस्तैनी गांव है, जहानाबाद जिले में, वो मखदूमपुर थाना में पड़ता है। बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और इसलिए लिपापोती की पूरी कोशिश की जा रही है। लड़की की मां का भी ले लिया सैंपल खून का, जो अभिनव कुमार पहले ही उछल उछल के कहते थे कि नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, आत्महत्या नहीं हुई। यदि वो भी एसआईटी में शामिल है तो एसआईटी का क्या होगा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे मामले को लेके पटना के पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके एफएसएल ने जो पटना पुलिस के एसआईटी को रिपोर्ट सौंपा, जिसमें ये पुष्टि हुई कि कहीं ना कहीं छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मानव शुक्राणु पाए गए और उसके बाद माता पिता समेत जो भी इस मामले में शक के घेरे में एसआईटी के नज़र में आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर निर्दलीय जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और एसआईटी लगातार सवालों के घेरे में तो है ही, और इस न्याय की आस को लेके पूरा देश ये चाह रहा है कि नीट की छात्रा को इंसाफ मिले। लेकिन एसआईटी पर जिस प्रकार से लगातार दोषारोपण किया जा रहा है, इस पूरे मामले की लीपापोती एसआईटी की ओर से शुरुआती दौर से की जा रही थी और आखिर एसआईटी अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी कि नहीं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। पुलिसिंग का एक लंबा अनुभव है और कई जिलों के एसपी रहे हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और जिस दिशा में हम लोग चल रहे थे, अंशु अग्रवाल, नीलम अग्रवाल का जो बेटा है, मनीष रंजन का जो बेटा है, ये तमाम लोग जो थे सवालों के घेरे में थे। आखिरकार पप्पू यादव जो हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की, खुलासा किया और जिस प्रकार से इसे सुसाइड, नींद की गोलियों की बातें एसआईटी कह रही थी, उनके तमाम दावे को एफएसएल और पटना पीएमसीएच की रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिरे से खारिज कर दिया। एसआईटी सैंपल बटोर रही है, किस दिशा में चलना चाहिए और अभी तक के इस पूरे मामले में अपडेट। देखिए, इसमें दो एकदम गर्मा गर्म खबरें हैं। ऐसे तो नीट छात्रा का मामला मतलब 15-20 दिन से काफ़ी मतलब सुर्खियों में है, लेकिन अभी इसमें दो गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो ये जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है और काफ़ी दावे के साथ कहा है कि 3 लोगों ने रेप किया है। और एक तो वो कह रहे हैं मनीष रंजन के बेटे के बारे में, मनीष रंजन जो मकान मालिक है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, और दो वो कह रहे हैं कि वो लोग नीलम अग्रवाल के बेटे हैं, जो नीलम अग्रवाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका थी। तो एक सीनियर सांसद हैं पप्पू यादव, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए, जनता से जुड़े हुए आदमी हैं और उन्होंने इन 3 लोगों के नाम कहे हैं। तो कायदे से तो एसआईटी को इन 3 लोगों का भी मतलब खून का नमूना लेना चाहिए और उसको डीएनए को शुक्राणु के डीएनए से मैच कराना चाहिए। तो पहली बात तो ये इसमें गर्मा गर्म खबर है पप्पू यादव का बयान। दूसरी खबर ये आ रही है कि आज सुबह में ही मनीष रंजन का जो पुस्तैनी गांव है, जहानाबाद जिले में, वो मखदूमपुर थाना में पड़ता है, गढ़का या ऐसे ही कुछ नाम है गांव का। तो वहां आज पुलिस ने, एसआईटी ने सुबह सुबह छापेमारी की है और एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि उसमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। तो अब देखिए, एसआईटी तो मतलब अब तक उस कोई ठोस परिणाम तो नहीं दे सकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो पहले दिन से ऑपरेशन लीपापोती हो रही थी, वो लीपापोती ख़त्म हो गई मेनली 2 वजहों से। एक तो पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि लड़की के साथ यौन हिंसा हुई है, और दूसरा एफएसएल की रिपोर्ट आई कि लड़की के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं। तो इन 2 वजहों के बाद तो अब एसआईटी को भी मानना पड़ा है कि भाई मामला रेप का है। शुरू में ये लोग नकार रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, ये देखिए, राजनीतिक रूप से ही बहुत संवेदनशील मसला हो गया है, क्योंकि इससे बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और इसलिए लिपापोती की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी देखिए क्या होता है। वैसे अभी भी मैं कह दूं कि मेरा एसआईटी में खास विश्वास नहीं है। मेरा आज भी मानना है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सुनने में आ रहा है कि सैंपल लिया गया उनके बेटों से। किसके बेटों से? मनीष रंजन के। हाँ, तो अच्छी बात है। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान तो यही ना है। वैज्ञानिक अनुसंधान यही है कि आप जो भी संदिग्ध है, जिस पर आपका शक होता है, उसके खून का आप नमूना लीजिए, खून का डीएनए निकालिए उससे, और जो शुक्राणु मिला है उसका डीएनए लीजिए और दोनों डीएनए का मिलान कीजिए। यदि दोनों डीएनए मैच कर जाते हैं, एक ही डीएनए है, तो संदिग्ध व्यक्ति पर आरोप पक्का हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान तो यही है। लेकिन अब इस मामले में तो एसआईटी ने लड़की की मां का भी ले लिया सैंपल खून का, पिता का भी ले लिया। अब उसमें बात आ रही कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग होगी तो फैमिली प्रोफाइलिंग होगी। ये तो मेरी हजम ये बातें नहीं हो रही है।
जी पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता से भी हमारी कल बात हुई थी सर, मैंने इंटरव्यू लेने गया था उनका, उन्होंने भी कहा कि मां का सैंपल क्यों लिया गया ये समझ से परे है। वही तो मैं और रोशनी कुमार ये एसपी अनब जो है, अगर एसआईटी में अभिनव कुमार है तो पूरे मामले को गुमराह करते रहेंगे, सीबीआई जांच की नहीं, डिमांड उठाई। बात तो सही है ना। अब माँ का लिया जा रहा है और इसका लिया जा रहा है पिता का, तो इसका तो कोई मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि इसे जेनेटिक प्रोफाइलिंग होगी। अरे आप लड़की का क्या वंशावली बना रहे हैं? लड़की की वंशावली तो नहीं बन रही है। काम तो ये है कि आपको गुनहगारों को पकड़ना है। तो जो संदिग्ध जो लोग हैं, जो लोग रेप कर सकते हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिनके विरुद्ध है, आप उनके खून का नमूना लीजिए। और ये बात सही कही उन्होंने कि जो अभिनव कुमार पहले ही उछल उछल के कहते थे कि नहीं नहीं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, आत्महत्या नहीं हुई, यदि वो भी एसआईटी में शामिल है तो एसआईटी का क्या होगा? चलिए, सीधे तौर पे एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कब तक पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।